वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज हम ऐसे करने जा रहे हैं हेल्थ। लुक टू योर हेल्थ, अपनी सेहत की तरफ देखें। इफ़ हैव इट, अगर आपके पास है, प्रेज गॉड, खुदा की तारीफ़ करें। एंड वैल्यू इट नेक्स्ट टू कॉन्शियस, अपने ज़मीर के का दूसरा जो हिस्सा है हेल्थ, उसकी कदर करें। फॉर हेल्थ इज़ द सेकंड ब्लेसिंग, क्योंकि हेल्थ, सेहत जो है वो दूसरी नेमत है। डैट वी मॉर्टल्स, हम ह्यूमन बींग, मॉर्टल्स कहते हैं फ़ानी, आर कैपेबल ऑफ, जो हम रखते हैं, अ ब्लेसिंग, एक ऐसी नेमत है, मनी कांट बाय, जिसको पैसा ख़रीद नहीं सकता। आइजक वॉल्टन कहता है हेल्थ इज़ नॉट अ ग्रेट ब्लेसिंग, हेल्थ एक अजीम दौलत नहीं है, नेमत नहीं है, बट द ग्रेटेस्ट वन, बल्कि सबसे बड़ी है नेमत। अ हेल्दी पर्सन, एक सेहतमंद इंसान, कैन इन्जॉय एवरीथिंग इन लाइफ, वो ज़िंदगी में हर चीज़ का लुत्फ़ उठा सकता है। विदाउट हेल्थ, सेहत के बगैर, लाइफ इज़ नॉट लाइफ, ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है। इट इज़ ओनली अ स्टेट ऑफ लैंगर, ये सुस्ती की हालत है। एंड सफरिंग एन इमेज ऑफ डेथ, और अगर इंसान इसमें तड़प रहा है तो वो मौत की एक किस्म है। द फर्स्ट वेल्थ इज़ हेल्थ, दुनिया में सबसे बड़ी जो पहली दौलत है वो हेल्थ होती है, एमर्सन कहता है। नथिंग इज़ डिलाइटफुल, कोई भी चीज़ इतनी खुशी नहीं देती एंड अट्रैक्टिव, दिलकश नहीं होती। टू एन एलिंग पर्सन, बीमार शख्स को कोई भी चीज़ खुशी नहीं दे सकती। एन इनवैलिड पर्सन, एक बीमार इंसान, लूजेज ऑल चार्म्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की सारी दिलकशियाँ खो देता है। हिज लाइफ इज़ डल एंड ड्रैब, उसकी ज़िंदगी जो है वो डल हो जाती है। ड्रेरी, वो उकता जाता है। ही लूजेज होप इन लाइफ, वो ज़िंदगी से नाउम्मीद हो जाता है। इट इज़ हेल्थ, ये सेहत है। डेट इज़ रियल वेल्थ, जो हकीकी दौलत है। एंड नॉट पीसीज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि दौलत और सोने और चांदी जितना भी हो, उसके टुकड़े भी इंसान को सेहत नहीं ला सकते। हेल्थ इज़ द सोल, हेल्थ रूह है। डेट एनिमेट्स, जो ज़िंदा कर देती है, ऑल इन्जॉयमेंट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की तमाम खुशियों को। विच फेड्स, जो मुरझा जाते हैं। एंड टेस्टलेस, और बदमज़ा हो जाते हैं। विदाउट इट, हेल्थ के बगैर, सेहत के बगैर। हेल्थ इज़ प्रेफरेबल, सेहत को तरजीह देनी चाहिए। टू एवरीथिंग, हर चीज़ पर। एवरी पर्सन शुड पे अटेंशन, हर शख्स को तवज्जो देनी चाहिए। टू द मेंटेनेंस ऑफ हिज हेल्थ, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए। ही शुड बी केयरफुल अबाउट हिज डाइट, वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपनी खाने का इंतज़ाम करे। ही शुड टेक न्यूट्रिशंस, उसको अपने खाने में ग़िज़ाइयत का ख्याल रखना चाहिए। फूड, खुराक। एंड लिव एन एनवायरनमेंट, और एक ऐसे माहौल में रहे डैट इज़ कंड्यूसिव टू हेल्थ, जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। पीसफुल एटमॉस्फेयर, पुरसकून माहौल। गुड फूड, अच्छी खुराक। फ्रेश फ्रूट, अच्छे ताज़ा फल एंड वेजिटेबल्स और सब्ज़ियाँ। फ्रेश एयर, ताज़ा हवा। प्योर वाटर, साफ़ पानी। रेगुलर फ़िज़िकल एक्सरसाइज, रोज़ाना सैर करना, वर्जिश करना। एंड बेटर सैनिटरी कंडीशंस, और सेहत और सफाई की बेहतरीन सहूलियात। आर एसेंशियल्स ऑफ गुड हेल्थ, वो सेहत के लिए लाजमी होती हैं। बैलेंस डाइट इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ, सेहत के लिए बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ का ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ख़राब है। ह्यूमन बॉडी नीड्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, इंसानी से जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। दीज न्यूट्रिएंट्स, ये जो ग़िज़ाइयत वाले अज्जा होते हैं, हेल्प ह्यूमन बॉडी, वो इंसानी सेहत को, इंसानी जिस्म की मदद करते हैं। टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस, कि वो अपने काम अदा कर सके। इन अ बी फिटिंग मैनर, सही अंदाज में। दीज न्यूट्रिएंट्स, ये जो ग़िज़ाइयत वाले अज्जा हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होती हैं, फैट्स, चर्बी, वाइटामस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंड वाटर। ये सारी चीज़ें इंसान की बैलेंस डाइट में होनी चाहिए। दे प्रोवाइड एनर्जी, वो इंसान को एनर्जी देते हैं। टू बॉडी, जिस्म को। टू रेगुलेट इट्स फंक्शंस, कि वो अपने काम अच्छे से अदा कर सके। इफ़ अ पर्सन टेक्स गुड फूड, अगर एक इंसान बहुत अच्छी खुराक लेता है, बट डज नॉट टेक एक्सरसाइज, लेकिन वर्जिश नहीं करता, ही मे फॉल इट, तो वो क्या हो जा सकता है, इसमें बीमार हो सकता है। ही मे गेन वेट, उसका वज़न ज़्यादा हो सकता है। एंड दस फॉल विक्टिम टू ब्लड प्रेशर, उसको ब्लड प्रेशर हो सकता है। डायबिटीज़, शुगर हो सकती है। हार्ट अटैक भी हो सकता है। देयरफॉर, इसलिए रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज, रोज़ाना जो है वो वर्जिश इज़ क्वाइट नेसेसरी, बहुत अहम है। टू मेंटेन अ गुड हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए। रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज जो होती है, मेक्स अ मैन, वो इंसान को रखती है हेल्दी, सेहतमंद, फिट, सही, एक्टिव, चुस्त एंड स्मार्ट, और चुस्त रखती है। शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठें। एंड गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, एक लंबी सैर के लिए जाएँ। वेंडॉल फिलिप्स सेज, वेंडॉल फिलिप कहता है, लाइफ लाइज इन लेबर, हेल्थ जो है वो हमेशा सेहत काम करने में है। एंड देयर इज़ नो रॉयल रोड टू इट, और शहाना अंदाज से ज़िंदगी बसर करने में नहीं, बट
थ्रू ट्रॉयल, मेहनत के ज़रिए है। अ पर्सन शुड टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, एक इंसान को खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। ही शुड स्पेयर सम टाइम फॉर द सेक ऑफ हिज हेल्थ, अपनी सेहत के लिए थोड़ा टाइम बचाएं। ही शुड लर्न, उसको ये सीखना चाहिए डैट इफ़ ही इज़ हेल्दी, अगर वो सेहतमंद है, ही कैन डू हिज वर्क प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली, वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। इट विल बी अ ग्रेट फॉली, बड़ी बेवकूफ़ी होगी इफ़ ही रिमेन्स बिजी फ्रॉम डॉन टू डस्क इन अर्निंग मनी एट द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ, अगर इंसान सुबह से लेकर शाम तक जो है वो पैसे कमाने में बिज़ी रहता है तो अपनी सेहत को खोकर, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। द ग्रेटेस्ट ऑफ फॉलीज़, बेवकूफ़ियों में सबसे बड़ी, इज़ टू सेक्रीफाइस हेल्थ, अपनी सेहत को कुर्बान कर देना है। फॉर एनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस, दूसरे किसी भी खुशी के लिए। फिज़िकल हेल्थ, जिस्मानी सेहत, इज़ कंड्यूसिव टू मेंटल हेल्थ एज वेल, अगर जिस्मानी सेहत रहेगी तो मेंटल जो जहनी सेहत है वो भी बरकरार रहेगी। इफ़ अ पर्सन इज़ मेंटली हेल्दी एंड अलर्ट, अगर एक इंसान जहनी तौर पर सेहतमंद और अलर्ट चुस्त है, ही कैन मैनेज एंड प्लान हिज बिजनेस सूटेबली, अपना काम जो है वो बेहतर अंदाज में कर सकता है। टू कीप बॉडी इन गुड हेल्थ, अच्छी सेहत में जिस्म को रखने के लिए इज़ अ ड्यूटी, एक फ़र्ज़ भी है। अदरवाइज वी शैल नॉट बी एबल टू कीप आवर माइंड स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर, इसके बरक्स फिर हम अपनी जहन को ताकतवर नहीं बना सकेंगे। टू प्रोड्यूस अ हेल्दी सोसाइटी, एक हेल्दी सोसाइटी प्रोड्यूस करने के लिए द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्राम पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आवाम को पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर फ़िज़ा से बचाए, एंड अडल्ट्रेट फूड, और जो ऐसी खुराक जो आप नाकस हो उससे बचाए। हेल्दी बॉडीज़, जो सेहतमंद अजसाम होते हैं, विल हैव हेल्दी माइंड्स, उनमें सेहतमंद जिस्म के अंदर सेहतमंद जहन होता है। एंड हेल्दी माइंड्स, और जिनके हेल्दी माइंड्स होते हैं, विल हैव पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, उनकी सोच भी मुस्बत होती है। हेल्थ इज़ द वेल्थ ऑफ एवरी पर्सन, हर इंसान की जो दौलत है वो सेहत है। वेदर ही इज़ रिच आर पुअर, चाहे वो अमीर है या गरीब। ओ हेल्थ ए सेहत द ब्लेसिंग ऑफ द रिच, तुम अमीर की नेमत हो। द रिचेज़ ऑफ द पुअर, तुम गरीब की दौलत हो। हु कैन बाय द ईट टू डियर एट अ रेट, कौन खरीद सकता है इसे। सिंस देर इज़ नो एन्जॉइंग दिस वर्ल्ड विदाउट दी, तुम्हारे बगैर दुनिया में किसी भी चीज़ का कोई मज़ा नहीं है। बेन जॉनसन, द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ द वर्ल्ड, से इफ़ यू लाइक द चैनल काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।